मैं डॉक्टर प्रशांत बीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट PG कॉलेज कालाडेरा से BSc पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से कोलाइडी स्टेट, कोलाइडी अवस्था में कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों में अपक्षयन विधि, जल अपघटन विधि, प्रक्षेपण विधि, यांत्रिकी परिप्रेक्षण, पेप्टाइजेशन मेथड, कोलाइडी विलयनों के गुण, सामान्य गुण जिसमें भौतिक गुण और अणुसंख्यक गुण, प्रकाशीय गुण जिसमें टिंडल इफेक्ट, गतिज गुण जिसमें ब्राउनी गति, विद्युतीय गुण जिसमें वैद्युत कण संचलन के बारे में आपके साथ विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। अपक्षयन विधि, इस विधि में गोल्ड, सिल्वर, लेड, प्लेटिनम आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके किसी विलयनशील लवण का विलयन लेते हैं, फिर इसमें उचित अपचायक डालकर अपचयन करने पर धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। जैसे ऑरिक क्लोराइड के विलयन में फॉर्मल्डिहाइड या हाइड्रोजीन डालने पर गोल्ड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। 4AuCl3 ऑरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजीन 3NH2NH2 परिवर्तित होगा 4Au प्लस 12HCl प्लस 3NH2। जल अपघटन विधि, हाइड्रोलिसिस मेथड। इस विधि में Fe, एल्युमिनियम, क्रोमियम आदि धातुओं के हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। फेरिक क्लोराइड को जल के साथ उबालने पर फेरिक ऑक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। FeCl3 प्लस 3H2O परिवर्तित होगा FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl। प्रक्षेपण विधि, डिस्पर्सन मेथड। इस विधि में पदार्थ के बड़े साइज के कणों को प्रक्षेपण माध्यम और स्थायी कारक की उपस्थिति में विभाजित करके कोलाइडी आकार के कण बनाए जाते हैं। ये इसमें भी दो प्रकार के हैं प्रक्षेपण विधि में। पहला है यांत्रिकी प्रक्षेपण। इस विधि में ठोस पदार्थों के टुकड़ों को प्रक्षेपण माध्यम के साथ कोलाइडी चक्की, कोलाइडल मिल में पीसकर अति महीन कर लेते हैं। इस प्रक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा में प्रक्षेपण करने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसे स्थायी मानकर बनाने के लिए इसमें रक्षी क्लोराइड, प्रोटेक्टिव क्लोराइड भी मिला देते हैं। इस विधि का उपयोग स्याही, इंक, पेंट, वार्निश आदि के बनाने में किया जाता है। सेकेंड टाइप का जो है इसमें पेप्टाइजेशन विधि। इस विधि में ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्ट की सहायता से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे विद्युत अपघट्ट को पेप्टी कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, FeCl3 विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डालने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस का
भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड FeCl3 का विलयन डालने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस का लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यहाँ FeCl3 पेप्टिक कारक का कार्य करता है। रिएक्शन जो होगी FeOH का होल थ्राइस प्लस FeCl3 परिवर्तित होगा कोलाइडीकरण FeOH का होल थ्राइस Fe+3 कोलाइडीकरण में हो गया ये, और इधर क्लोराइड आयन प्रक्षेपण माध्यम होगा। विद्युत अपघट FeCl3 है, FeOH का होल थ्राइस ये प्रेसिपिटेट यानी कि ताजा अवक्षेप है। अब हैं कोलाइडी तंत्रों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सिस्टम। तो ये 4 प्रकार के हैं: सामान्य गुण, प्रकाशीय गुण, गतिज गुण, विद्युत गुण। तो पहला लेके चलेंगे सामान्य गुण। इसमें भी 2 प्रकार से हैं, भौतिक गुण और अणुसंख्यक गुणधर्म। तो पहला भौतिक गुण, पहला पॉइंट इसका, कोलाइडी विलयनों की प्रकृति विषमांगी होती है, हिट्रोजीनियस होती है, क्योंकि इसमें 2 प्रावस्थाएं प्रक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम होती हैं। सेकंड, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम अथवा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। ये माइक्रोस्कोप में अदृश्य, इनविजिबल तथा फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं। थर्ड, कोलाइडी विलयन प्रायः स्थायी होते हैं और इनके कण काफी समय तक विलयन में निलंबित रहते हैं और बॉटम में संयुक्त होकर एकत्रित नहीं होते। फोर्थ, कोलाइडी विलयन कोलाइडी निलंबन के कण झिल्ली में से बहुत धीरे धीरे विसरण करते हैं। ये अर्धपरागम्य झिल्ली में से पार नहीं जा सकते। फिफ्थ, बृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल वाले विलयन की कम सांद्रता पर भी उच्च श्यानता हाई विस्कोसिटी होती है। सेकंड, अणुसंख्यक गुणधर्म। वास्तविक विलयन की तरह कोलाइडी विलयन भी अणुसंख्यक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडी विलयनों में सामान्य विलयनों की अपेक्षा विलय के कणों की संख्या कम होती है, इसलिए इनका परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन आदि बहुत कम होता है। सेकेंड टाइप की जो प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, प्रकाशीय गुण। इसमें पहला टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। ये एक लेंस है जिसके थ्रू तीव्र प्रकाश की किरण निकलती हैं, और डायग्राम में हम देखेंगे 2 पात्र ले लिए। पहले में विलयन है और दूसरे पात्र में कोलाइडी विलयन है। यहाँ ऊपर हमने ये दो जो हैं माइक्रोस्कोप रख लिए, सूक्ष्मदर्शी। अब जब तीव्र प्रकाश की किरणें लेंस के द्वारा इन विलयनों में से होकर गुजरती हैं, तो पहले पात्र जिसमें विलयन है उसमें आप देखेंगे कि पूरा ही लंबवत देखें तो तीव्र प्रकाश की किरणें एकदम विलयन काला सा दिखाई देगा।
लेकिन कोलाइडी विलयन में ये टिंडल शंकु यानी की तरह दिखता है। तो अब इसके बारे में देखें, व्याख्या करें। जब किसी वास्तविक विलयन में तीव्र प्रकाश की किरण पुंज भेजी जाती है तो यह उसमें से प्रवाहित तो होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। उसका मार्ग अदृश्य होता है और किरण पुंज के लंबवत डार्क में देखने पर सारा विलयन काला दिखाई पड़ता है। किंतु जब तीव्र प्रकाश की किरण पुंज किसी लेंस की सहायता से कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित की जाती है तो किरण मार्ग के दृश्यमान या प्रदीप्त होने पर इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इनके अनुसार कोलाइडी कण प्रकाश को बिखेर देते हैं जिससे ये चमकने लगते हैं। सेकंड टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो है कलर, रंग। कोलाइडी कणों में प्रकाश को प्रकीर्णित करने वाला गुण होता है। यदि इस प्रकीर्णित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का मान दृश्य क्षेत्र में होता है, विजुअल फील्ड में होता है, तो कोलाइडी विलयन रंगीन दिखाई पड़ता है। रंग की तीव्रता कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करती है। जैसे सिल्वर का कोलाइडी विलयन कणों के आकार के अनुसार नारंगी पीला, बैंगनी रंग, नारंगी लाल रंग प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरी प्रकार की जो प्रॉपर्टी है काइनेटिक्स प्रॉपर्टी, गतिज गुण। इसमें ब्राउनी गति। कोलाइडी कणों सदैव टेढ़े मेढ़े तरीके से यानी कि जिग जैग टाइप से सभी दिशाओं में गति करते हैं। इस प्रकार की गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा, अतः इसे ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे किसी डार्क रूम में एक छेद से आती हुई सूर्य प्रकाश की किरण को देखने पर प्रतीत होता है कि धूल के कण वायु में इधर उधर घूमते रहते हैं या तैरते प्रतीत होते हैं। धूल के कण वायु में घूमते रहते हैं, तैरते प्रतीत होते हैं। बीनर के अनुसार यह गति कोलाइडी कणों के प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ असमान रूप से टकराने से उत्पन्न होती है। कोलाइडी कण अपने चारों ओर के प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ टकराते रहते हैं और गतिमान रहते हैं। अतः कोलाइडी कण उतनी ही औसत गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है जितनी कि इस प्रकार के कोलाइडी को गति वाले अणुओं की अपेक्षा उनकी गति बहुत कम होती है। अतः जैसे जैसे कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता है यह गति कम होती जाती है। फोर्थ, वैद्युत कण संचलन कोलाइडी विलयन होते हैं, लेकिन जब किसी कोलाइडी विलयन को एक यू नली में लेकर उसमें प्लेटिनम, यहाँ हमने एक यू नली ली है, ये इस प्रकार की यू नली जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इनकी प्रारंभिक साल स्तर ये हैं डॉटेड लाइन वाले। ये बीच में है बेआयनित जल, आयनित नहीं होता इसमें।
और इसके नीचे हमने E2 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड साल्ट लेते हैं। तो देखते हैं प्रारंभिक स्तर तो दोनों के समान हैं, बाद में ये मतलब क्या है कि एक इसका लेवल इस साइड में नेगेटिव साइड में डाउन होकर और अप होता है ये पॉजिटिव साइड में। इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय पश्चात कोलाइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर ये अपना आवेश देकर विद्युत उदासीन हो जाते हैं और अवक्षेप में परिवर्तित हो जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों के अवगमन को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। धन्यवाद।